नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की चर्चा। आजकल ना शेयर बाजार में काफी हलचल है, खासकर एक गेमिंग कंपनी को लेकर, नजारा टेक्नोलॉजीज। हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर हैं रेखा झुनझुनवाला जी। उन्होंने कंपनी के अपने सारे शेयर बेच दिए जी। और उसके कुछ ही टाइम बाद सरकार एक नया गेमिंग रूल ले आई और धड़ाम कंपनी के शेयर नीचे। हाँ, काफी तेजी से गिरे। तो अब ये सवाल है, क्या ये सिर्फ किस्मत थी या टाइमिंग कुछ ज्यादा ही परफेक्ट थी। हाँ, आज नजारा टेक्नोलॉजीज पर एक गहरी नजर डालना बनता है, जिसके शेयरों में जो हाल में गिरावट आई है ना, वो काफी क्या कहते हैं, नाटकीय रही है। और साथ ही हम रेखा झुनझुनवाला के उस कदम को भी समझेंगे जिसने उन्हें इस गिरावट से बिल्कुल पहले, मतलब जून 2025 में ही अपने सारे शेयर बेचकर एक बड़े नुकसान से बचा लिया। कमाल की टाइमिंग थी वो। तो मतलब कई परतें हैं यहाँ पर। क्या ये सिर्फ एक इन्वेस्टर की शानदार समझ थी या फिर आने वाले नियमों की कोई खबर थी? अटकलें तो हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के लिए जो निवेश का सोच रहे हैं, क्या अब नजारा टेक में पैसा लगाना ठीक रहेगा? चलिए इन सभी पहलुओं को देखते हैं जरा। तो सबसे पहले ये गिरावट कितनी बड़ी थी? शेयर गिरे और जोर से गिरे, है ना? हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। खासकर अगस्त के तीसरे हफ्ते में, मतलब 20-22 अगस्त 2025 के आसपास नजारा के शेयरों में जबरदस्त बिकवाली हुई। अच्छा। कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में शेयर की कीमत लगभग 18% से 23% तक गिर गई। बाप रे, 18 से 23%? हाँ, और अगर इंट्राडे देखें तो एक दिन में 11% तक की गिरावट आई और उससे पिछले दिन भी करीब 13% नीचे गया था शेयर। ओह, मतलब जो शेयर 13 अगस्त को अपने साल के हाई 1450 रुपए के आसपास था, जी बिल्कुल, वो कुछ ही दिनों में गिरकर 1100-1200 की रेंज में आ गया। ये तो मतलब निवेशकों के लिए काफी चिंता की बात हुई। यकीनन। और इस बड़ी गिरावट के पीछे जो मुख्य कारण सामने आया वो था सरकार का नया बिल, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इसको संसद से मंजूरी भी मिल गई है। अच्छा, तो ये बिल इसने ऐसा क्या कर दिया कि पूरे गेमिंग सेक्टर में हड़कंप मच गया? देखिए, इस बिल का जो सीधा निशाना है वो है रियल मनी गेमिंग पर, जिसको आरएमजी कहते हैं। आरएमजी मतलब? ये वो ऑनलाइन गेम्स होते हैं जिनमें लोग पैसे लगाते हैं और फिर नकद जीतने की उम्मीद रखते हैं। बिल ने साफ तौर पर ऐसे गेम्स पर बैन लगा दिया। बैन पूरी तरह से? हाँ, भारत में ऑपरेट होने वाले गेम्स के लिए तो यही स्थिति है। एक तरह से इन्हें क्रिमिनल कैटेगरी में डाल दिया गया है। ओहो, यानी पैसा लगाकर पैसा जीतने वाले ऑनलाइन गेम्स अब गए। भारत में तो यही लगता है। बिल ने गेमिंग को 4 कैटेगरीज में बांटा है: ई स्पोर्ट्स, एजुकेशनल गेमिंग, सोशल या कैजुअल गेमिंग और ये आरएमजी। सरकार का कहना है कि वो आरएमजी को छोड़कर बाकी तीनों को तो प्रमोट करना चाहती है। अच्छा। लेकिन जैसे ही ये आरएमजी पर बैन की खबर आई, उन सभी गेमिंग कंपनियों के शेयरों पर जबरदस्त प्रेशर आ गया, जिनका आरएमजी से किसी भी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक था या होने का अंदेशा था। और ठीक यहीं पर रेखा झुनझुनवाला की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने इस बिल के आने और शेयर गिरने से पहले ही एग्जिट कर लिया। बिल्कुल, ये इस पूरे मामले का सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाला पहलू है। देखिए, मार्च 2025 के अंत तक रेखा झुनझुनवाला के पास नजारा टेक के लगभग 61.8 लाख शेयर थे। अच्छा। जो कंपनी में करीब 7.06% की हिस्सेदारी थी। 7%, काफी बड़ा स्टेक। हाँ, बहुत बड़ा। लेकिन फिर जून 2025 में, खासतौर पे 9 जून से 13 जून के बीच, उन्होंने अपनी पूरी हिस्सेदारी मार्केट में बेच दी। पूरी की पूरी 7%? कमाल है। हाँ, आंकड़ों के हिसाब से 9 से 12 जून के बीच लगभग 5.07% हिस्सेदारी बेची गई और फिर 13 जून को जो बची हुई थी वो भी बेच दी। 13 जून को जो बीएसई और एनएसई पर बिक्री हुई, उसका एवरेज प्राइस करीब 1225 रुपए प्रति शेयर रहा। अच्छा। जिससे उन्हें लगभग 334 करोड़ रुपए मिले। 334 करोड़? और ये सब कुछ हुआ गेमिंग बिल की खबर आने और शेयरों में इतनी बड़ी गिरावट आने से ठीक पहले। मतलब टाइमिंग तो अविश्वसनीय। सही कहा आपने। कई मार्केट एनालिस्ट इसे उनकी दूरदर्शिता या एक मंझे हुए निवेशक की समझ बता रहे हैं। इस एक फैसले ने न सिर्फ उनके इन्वेस्टमेंट को इस भारी गिरावट से बचाया, बल्कि उनके दिवंगत पति, जो लेजेंडरी इन्वेस्टर थे राकेश झुनझुनवाला जी, उनकी नजारा में जो एक ऐतिहासिक हिस्सेदारी थी, हाँ, काफी पुरानी होल्डिंग थी उनकी जी, जो कभी 10.82% तक भी पहुंची थी, उस चैप्टर को भी खत्म कर दिया। और आपको बता दूं, रेखा झुनझुनवाला आज भारत की सबसे बड़ी और प्रभावशाली इन्वेस्टर्स में से एक है। हाँ, उनका पोर्टफोलियो तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल, 25 से ज्यादा लिस्टेड कंपनियों में 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का पोर्टफोलियो उनका। चलिए इस टाइमिंग पर थोड़ा और बात करते हैं। इतनी सटीक टाइमिंग, सवाल तो उठता ही है, क्या ये सिर्फ इन्वेस्टर की गट फीलिंग थी या क्या उन्हें अंदर की कोई खबर थी? मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग की बातें तो हुई होंगी। देखिए, जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर ऐसा मूव लेता है जो मार्केट की चाल से इतना सटीक मेल खा जाए, तो अटकलें लगना तो स्वाभाविक है। हाँ बिल्कुल। टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि सवाल उठना लाजमी है, लेकिन इसे सीधे सीधे इनसाइडर ट्रेडिंग कहना ये बहुत जल्दबाजी होगी और इसका कोई सबूत भी सामने नहीं आया है। ठीक है। जो उपलब्ध जानकारी है वो इसे दूरदर्शिता और इन्वेस्टर की सूझबूझ ही बता रही है। पर हाँ, ये सवाल तो रहेगा कि क्या उन्हें रेगुलेशन में होने वाले बदलावों का कोई अंदाजा था पहले से? ये फिलहाल सिर्फ अटकलों के दायरे में ही है। हाँ, बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगाना ठीक नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा टाइमिंग इतनी शानदार थी कि इसने सबको चौंका दिया, जैसे कोई बता दे कि अगली बॉल पे 6 लगने वाला है। मजेदार तो है ही। यकीनन, पर कहानी का एक और पहलू भी है। जहां एक तरफ रेखा झुनझुनवाला ने कंपनी से पूरी तरह एग्जिट कर लिया, हाँ। वहीं कुछ और बड़े और जाने माने निवेशक नजारा टेक में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखे। अच्छा, कौन है वो लोग? इनमें एक बड़ा नाम है दिग्गज निवेशक मधुसूदन केला का,
जून 2025 तक के डेटा के हिसाब से उनके पास नज़ारा के 10.96 लाख शेयर थे, जो करीब 1.18% हिस्सेदारी है। ओके। इसी तरह ज़ेरोधा के को फाउंडर निखिल कामत, उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं कामत एसोसिएट्स और एनके स्क्वायर्ड, वो भी बड़े शेयर होल्डर हैं। निखिल कामत भी? जी, कामत एसोसिएट्स के पास करीब 15 लाख शेयर 1.62% और एनके स्क्वायर्ड के पास लगभग 17.5 लाख शेयर 1.89% थे। मतलब दोनों मिला के करीब 3.7% स्टेक। तो ये बड़े नाम बने रहे। और म्यूचुअल फंड्स वगैरह का क्या रुख रहा? SBI म्यूचुअल फंड भी एक बड़ा इन्वेस्टर है। उनके पास जून 2025 तक नज़ारा के 71.4 लाख शेयर थे, यानी कंपनी की 7.71% हिस्सेदारी। अच्छा खासा स्टेक। जी, तो इन बड़े इन्वेस्टर्स का कंपनी में बने रहना ये कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि शायद उन्हें कंपनी के उन बिजनेस पर भरोसा है जिनका RMG से कोई लेना देना नहीं है, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे होंगे। हाँ, या फिर वो कंपनी की लॉन्ग टर्म संभावनाओं को लेकर पॉजिटिव हैं। ये तो काफी दिलचस्प है कि कुछ बड़े नाम निकले और कुछ बने रहे। अब आते हैं कंपनी के अपने पक्ष पर। नज़ारा टेक्नोलॉजीज खुद क्या कह रही हैं इस पूरे मामले पर? क्या उनका RMG से कोई सीधा कनेक्शन है भी? बिल्कुल। मार्केट में जब ये चिंता बढ़ी तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनका रियल मनी गेमिंग यानी RMG में कोई डायरेक्ट बिजनेस नहीं है। कोई डायरेक्ट बिजनेस नहीं। अगर हम Q1 FY26 मतलब अप्रैल जून 2025 के रिजल्ट्स देखें तो RMG से उनके टोटल रेवेन्यू और EBITDA में कंट्रीब्यूशन शून्य था, 0। लेकिन अगर डायरेक्ट बिजनेस नहीं है तो फिर ये RMG वाला एंगल आया कहां से, जिसके कारण मार्केट में इतनी घबराहट फैली? कोई लिंक तो होगा। यहाँ एक इनडायरेक्ट कनेक्शन है। नज़ारा की एक कंपनी है मूनशाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। मूनशाइन टेक्नोलॉजीज? हाँ, उसमें नज़ारा की 46.07% हिस्सेदारी है। ओके। और ये मूनशाइन टेक्नोलॉजीज ही पोकरबाजी नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाती है। पोकरबाजी? अच्छा। हाँ, और वो एक रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म है। ओह, तो ये है वो कनेक्शन। नज़ारा ने मूनशाइन में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है? नज़ारा ने मूनशाइन टेक्नोलॉजीज में कुल मिलाकर 805 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। जी। इसमें कैश और स्टॉक दोनों शामिल हैं। 805 करोड़? जी, और इसके अलावा उनके पास 255 करोड़ के कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जिन्हें फ्यूचर में इक्विटी शेयरों में बदला जा सकता है। पर यहाँ एक टेक्निकल लेकिन महत्वपूर्ण बात है। क्या? क्योंकि नज़ारा का मूनशाइन में मेजॉरिटी स्टेक या कंट्रोल नहीं है, सिर्फ 46% के आसपास है। हाँ। इसलिए मूनशाइन के फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उनको नज़ारा के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल नहीं किया जाता। मतलब मूनशाइन का प्रॉफिट या लॉस सीधे तौर पे नज़ारा की रिपोर्टेड कमाई में नहीं जुड़ता। अच्छा, तो इसका मतलब कंपनी का तर्क ये है कि नए गेमिंग बिल का उनके डिक्लेयर्ड अर्निंग्स पर कोई खास असर नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, कंपनी का ऑफिशियल स्टैंड यही है। उन्होंने ये भी बताया कि Q1 FY26 में मूनशाइन से होने वाले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट में उनका हिस्सा नेगेटिव था। मतलब असल में वहां से घाटा ही आ रहा था उनके हिस्से में। तो कमाई तो वैसे भी नहीं हो रही थी वहां से। जी, इसलिए कंपनी के अनुसार इस बिल का उनके रिपोर्टेड रेवेन्यू या EBITDA पर कोई खास नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। और उनके जो दूसरे बिजनेस हैं, जैसे वो बच्चों वाले लर्निंग गेम्स, किडोपिया वगैरह। हाँ, किडोपिया। हाँ, ई स्पोर्ट्स, उन पर तो कोई असर नहीं है। नहीं, उन पर इस बिल का कोई डायरेक्ट असर नहीं है। नज़ारा का बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड है। बच्चों के लिए गेमिफाइड अर्ली लर्निंग है, मोबाइल गेम पब्लिशिंग है, ई स्पोर्ट्स है जिसमें उनकी सब्सिडरी नॉडविन गेमिंग काफी बड़ा नाम है। हाँ, नॉडविन गेमिंग तो काफी पॉपुलर है। बिल्कुल, और स्पोर्ट्स कीड़ा जैसा कंटेंट प्लेटफॉर्म भी है। ये सभी बिजनेस इस नए RMG बिल के दायरे से बाहर है। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब लगती है। अगर कंपनी साफ कह रही है कि RMG से सीधा कनेक्शन नहीं, कमाई भी नहीं हो रही थी, तो फिर शेयर इतना क्यों पिटा? मार्केट ने कंपनी की बात पे भरोसा क्यों नहीं किया? देखिए, यहाँ ना आंकड़ों से ज्यादा मार्केट का सेंटिमेंट और रिस्क परसेप्शन हावी हो गया। सेंटिमेंट? हाँ, ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे मार्केट कभी कभी खराब संगत से भी डर जाता है। मूनशाइन यानी पोकरबाजी के साथ नज़ारा का नाम जुड़ा होना, भले ही वो इनडायरेक्ट हो और फाइनेंशियल्स में ना दिखे, वो इन्वेस्टर्स के मन में एक डर पैदा करने के लिए काफी था। डर इस बात का कि कहीं इस एसोसिएशन की वजह से कंपनी की पूरी वैल्यूएशन पर ही सवाल न खड़े हो जाएं या फ्यूचर में कोई और रेगुलेटरी पंगा ना फंस जाए। मतलब परसेप्शन रियलिटी पर भारी पड़ गया। बिल्कुल, यहाँ परसेप्शन हकीकत पर भारी पड़ गया। अच्छा, तो इस सिचुएशन पर मार्केट एक्सपर्ट्स मतलब एनालिस्ट्स और ब्रोकरेज फर्म्स, हाँ, उनकी क्या राय बन रही है? मार्केट के इसी बदले हुए सेंटिमेंट का असर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में भी साफ दिखा। एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म है ICICI सिक्योरिटीज। हाँ। उन्होंने नज़ारा टेक्नोलॉजीज पर अपनी रेटिंग को ऐड से घटाकर रिड्यूस कर दिया। ऐड से रिड्यूस? ये तो बड़ा डाउनग्रेड है। हाँ, और साथ ही उन्होंने शेयर के लिए अपना टारगेट प्राइस भी 1500 रुपए से काफी नीचे लाकर 1100 रुपए कर दिया। सीधा 400 रुपए प्रति शेयर की कटौती। इसका क्या कारण बताया उन्होंने? ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि वो पहले नज़ारा की टोटल वैल्यूएशन निकालते समय मूनशाइन टेक्नोलॉजीज के इन्वेस्टमेंट के लिए लगभग 400 रुपए प्रति शेयर की वैल्यू मानकर चल रहे थे। अच्छा, लेकिन अब RMG पर बैन लगने के बाद उन्होंने मूनशाइन की वैल्यू को घटाकर 0 मान लिया है। 0? हाँ, हालांकि उन्होंने ये भी माना कि नज़ारा के अपने जो कोर बिजनेस हैं उन पर इस बिल का कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मूनशाइन वाले इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन शून्य होने से ओवरऑल टारगेट प्राइस कम हो गया। और अगर हम कंपनी की अभी की वैल्यूएशन देखें, पी रेशियो वगैरह, तो क्या वो महंगी लग रही है? वैल्यूएशन तो हमेशा से नज़ारा के लिए एक डिबेट का टॉपिक रहा है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो हिस्टोरिकली काफी ज्यादा रहा है। कितना ज्यादा? एक सोर्स के हिसाब से हालिया गिरावट से पहले ये 198x के आसपास था, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज लगभग 98x है।
एक और सोर्स ने इसे 104.3 बताया। 198? बाप रे। हाँ, दोनों ही मामलों में ये इंडस्ट्री एवरेज से काफी ज्यादा है, जिसे महंगाई माना जाता है। ट्रेंडलाइन जैसे प्लेटफॉर्म्स का वैल्यूएशन स्कोर भी इसे 29 दिखा रहा है, जो एक्सपेंसिव कैटेगरी में आता है। और टेक्निकली शेयर कैसा दिख रहा है चार्ट्स पर? गिरावट रुकने के कोई संकेत हैं या अभी और नीचे जा सकता है? टेक्निकल एनालिस्ट की माने तो शेयर ने हाल ही में 1220 रुपए का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ा है, अच्छा। जिसे आमतौर पर कमजोरी का साइन माना जाता है। उनका अनुमान है कि अब अगला जो मजबूत सपोर्ट जोन है वो 1000 रुपए से 980 रुपए के लेवल के आसपास बन सकता है। 1000 रुपए के नीचे भी जा सकता है? संभावना है। इसलिए ज्यादातर टेक्निकल एक्सपर्ट्स फिलहाल वेट एंड वॉच यानी इंतजार करो और देखो की स्ट्रैटेजी अपनाने की सलाह दे रहे हैं, जब तक कि शेयर इन निचले लेवल्स पर स्टेबल होने के संकेत ना दें। तो फिर सबसे बड़ा सवाल आता है उन लोगों के लिए जो इसमें इन्वेस्ट करने या ना करने का सोच रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए? क्या ये गिरावट खरीदने का मौका है या अभी दूर रहना ही बेहतर है? देखिए, इस पर एनालिस्ट की राय बटी हुई है, कोई एकमत नहीं है। मिली जुली राय है। हाँ, मिली जुली है। जैसा हमने देखा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने रेटिंग घटाई, टारगेट प्राइस कम किया। अगर हम ट्रेंड लाइन पर देखें तो 11 एनालिस्ट का जो कंसेंसस है वो होल्ड का है। होल्ड मतलब अगर शेयर है तो रखें, लेकिन नई खरीदारी अभी ना करें। उनका एवरेज टारगेट प्राइस करीब 1252 रुपए निकल कर आता है, जो अभी के भाव से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। हाँ, मौजूदा मार्केट प्राइस से कोई बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा, लगभग 4% की बढ़त। और टेक्निकली भी जैसा हमने बात की, शेयर अभी कमजोर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं उनके लिए शायद अभी सही टाइम नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए शायद तब तक रुकना बेहतर होगा जब तक ये रेगुलेटरी सिचुएशन पूरी तरह साफ नहीं हो जाती और शेयर टेक्निकली कुछ स्टेबल नहीं होता। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए? हाँ, अगर किसी का नजरिया लंबी अवधि का है तो कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। कंपनी का बिजनेस सिर्फ एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि काफी फैला हुआ है। ई स्पोर्ट्स, गेमिफाइड लर्निंग, एडटेक, स्पोर्ट्स मीडिया। उनका जो नॉन आरएमजी बिजनेस है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कंपनी की बैलेंस शीट भी मजबूत है। ये फैक्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कुछ भरोसा दे सकते हैं। लेकिन वो मूनशाइन वाला इन्वेस्टमेंट और आरएमजी बिल का जो चक्कर है, ये तो एक अनिश्चितता बनी रहेगी ना? बिल्कुल। वो मूनशाइन में किया गया इन्वेस्टमेंट और उस पर आरएमजी बैन का क्या फाइनल इंपैक्ट होगा, ये एक अनसुलझा सवाल है और ये अनिश्चितता का बड़ा कारण बना रहेगा। मार्केट ये देखना चाहेगा कि नजारा इस इन्वेस्टमेंट को अपनी बुक्स में कैसे ट्रीट करता है। क्या उन्हें इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा? हाँ, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी वैल्यूएशन में किया। जब तक इस पर पूरी क्लैरिटी नहीं आती तब तक शेयर पर एक प्रेशर बना रह सकता है। फ्यूचर में ग्रोथ के लिए कंपनी की क्या योजनाएं हैं? मैनेजमेंट आगे क्या देख रहा है? नजारा मैनेजमेंट ने अपनी आगे की स्ट्रैटेजी के बारे में बताया है। उनका जोर ग्लोबल एक्सपेंशन पर है, खासकर एक्विजिशन के जरिए। अच्छा, विदेश में? हाँ, वो अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका जैसे मार्केट्स में तो पहले से हैं और इसे और बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा वो अपने ई स्पोर्ट्स विंग यानी नॉटविन गेमिंग और खुद के बनाए गेमिंग आईपीज को और मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही कंपनी अपने ऑपरेशंस में एफिशिएंसी लाने और नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की भी योजना बना रही है। और सरकार का गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर ओवरऑल रवैया कैसा लग रहा है? क्या वो पूरे सेक्टर के ही खिलाफ है या सिर्फ आरएमजी के? ऐसा नहीं लगता कि सरकार पूरी गेमिंग इंडस्ट्री के ही खिलाफ है। उनका निशाना साफ तौर पर रियल मनी गेमिंग पर है। बल्कि नए बिल में तो ई स्पोर्ट्स, कैजुअल गेमिंग और एजुकेशनल गेमिंग को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। अच्छा, तो बाकियों को सपोर्ट है? हाँ, और ई स्पोर्ट्स को सरकार ने अब ऑफिशियली एक खेल का दर्जा भी दे दिया है। हाँ, ये तो बड़ी खबर थी। जी, ये नजारा की सब्सिडरी नॉटविन गेमिंग के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो हो सकता है कि नजारा अब अपना फोकस और रिसोर्स कैजुअल गेम्स, ई स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर और ज्यादा लगाए। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर नए गेमिंग बिल के कारण प्रेशर में आए, लेकिन रेखा झुंझुनवाला ने क्या कमाल की टाइमिंग दिखाई। गिरावट से ठीक पहले अपनी पूरी होल्डिंग बेचकर खुद को सेव कर लिया। हाँ, और दूसरी तरफ मधुसूदन केला और निखिल कामत जैसे कुछ और बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी में बने हुए हैं, जो शायद कंपनी के नॉन आरएमजी बिजनेस और लॉन्ग टर्म संभावनाओं में उनका भरोसा दिखाता है। कंपनी तो कह रही है कि बिल का उन पर डायरेक्ट असर नहीं है, लेकिन वो पोकरबाजी वाला जो इनडायरेक्ट लिंक है उसकी वजह से मार्केट की चिंताएं बनी हुई हैं और शेयर प्राइस पर उसका असर साफ दिख रहा है। एनालिस्ट की राय बटी हुई है और वैल्यूएशन अभी भी ज्यादा मानी जा रही है। बिल्कुल, ये पूरा मामला इन्वेस्टर की टाइमिंग, मार्केट की साइकोलॉजी, रेगुलेटरी बदलावों का असर और कंपनी के फंडामेंटल्स के बीच का जो एक कॉम्प्लेक्स रिश्ता है ना, उसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। और यहीं पर एक सवाल सोचने के लिए बनता है ना? रेखा झुंझुनवाला का नजारा टेक्नोलॉजी से ठीक इस गिरावट से पहले एग्जिट करना, इसे किस नजरिए से देखा जाए? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये था एक बहुत ही स्मार्ट और अनुभवी इन्वेस्टर की दूरदर्शिता और मार्केट की नब्ज पर पकड़, मतलब शॉप इन्वेस्टर इंस्टिंक्ट, या फिर रेगुलेटरी बदलावों की कोई संभावित अंदरूनी जानकारी या पहले से मिली कोई भनक, मतलब पॉसिबल इनसाइड इन्फॉर्मेशन? आपको क्या लगता है, इस पर क्या विचार हो सकता है? नीचे कमेंट्स में ए या बी लिखकर अपनी राय बताई जा सकती है। चलिए, इसी सवाल के साथ आज की एक गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय की तह तक जाने के लिए। धन्यवाद।